हेलो एवरीवन। रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका 62वां सेट है और ये वीडियो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न, हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर इसका दूसरा है, फुटबॉल खेल से संबंधित है हेडर शब्द। निम्न में से कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? तो आंसर इसका दूसरा है, पुर्तगाली। जो वास्को ड गामा पुर्तगाली था और ये भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। आया कब था? 1498 में। पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ में मिलते हैं, यानी ये जो घाट हैं किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो आंसर इसका चौथा होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ये पॉइंट जो देख रहे हैं यहाँ पर हैं। नीलगिरी पर्वत के बारे में बात करें तो नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। यहाँ तमिलनाडु यहाँ है, केरल यहाँ पर है और कर्नाटक इससे ऊपर है। तो ये तीन राज्यों के बीच स्थित है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर इसका दूसरा होगा, महबूब उल हक के द्वारा विकसित की गई थी। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा वर्ष में यानी किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? तो आंसर इसका डी है, 1990 में प्रकाशित की गई थी। अमर्त्य सेन और अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। मराठा साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका आंसर है दूसरा, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 ईस्वी में ये लड़ा गया था और मराठा साम्राज्य स्थापित किया था शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1674 में। तो 1674 से 1818 तक चला है मराठा साम्राज्य। कैसनी ह्यूजेस अंतरिक्षयान किस ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था कैसनी ह्यूजेस। 1 जुलाई 2004 को कैसनी ह्यूजेस अंतरिक्षयान शनि ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 2004 में जो प्रवेश किया था उसने शनि ग्रह की कक्षा में। और इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इटली की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था और इस यान को शनि ग्रह पर पहुंचने में 7 वर्ष लगे थे। मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो इसमें विधानसभा सीटें हैं 230। आंसर इसका बी होगा 230। राज्यसभा की सीटें हैं एमपी में 11, लोकसभा की 29 हैं और विधानसभा की 230 हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए कहा जाता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु एकल तंतुगुच्छ वाले आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस भी पौधों को संक्रमित कर सकते हैं लेकिन ये संख्या में कम होते हैं। अधिकांश पौधा विषाणु एसएस आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस यानी टीएमबी और पोटैटो वायरस यानी पीबीवाई। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? आंसर इसका तीसरा होगा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। विषाणु या वायरस में होता है, तो विषाणु में आरएनए या डीएनए होता है। तो आंसर इसका पहला है, आरएनए या डीएनए। वायरसों की संरचना में एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। और यह आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड के भीतर सुरक्षित रहता है और कुछ वायरसों में इसके बाहर एक लिपिड झिल्ली या एम्बिलप या अनावरण भी होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर दूसरा है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सही है? या जो डेफिनेशन दी गई है
विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, यानी जीवाणुओं को विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को इनको भी संक्रमित कर सकते हैं और पादपों को, तो इन सभी को संक्रमित कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी होगा। उपयुक्त तीनों नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं। तो यह निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये मिलकर बनाते हैं एगोनज, या इसे इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट या एगोनज बनाते हैं। आंसर इसका दूसरा है एगोनज। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये बने मनोज कुमार सिंह, और मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लिया है। जुलाई 2024 में भारतीय राज्य महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी हैं? ये बनी सुजाता सौनिक। तो सुजाता सौनिक महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। सुजाता सौनिक ने नितिन करीर का स्थान लिया है, यानी इनसे पहले महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नितिन करीर थे। निषेचित अंडा की परत में समाविष्ट हो जाता है, तो ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। आंसर इसका पहला है गर्भाशय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं। तो 5 इसमें स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो आंसर इसका तीसरा है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है पहला, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम है। 23 मई 2024 को चाड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लाह माए हलीना। तो आंसर इसका बी है, अल्लाह माए हलीना चाड देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। और चाड देश के जो इनसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, जो जनवरी 2024 में बने थे, सक्सेस मसरा बने थे, तो उनके स्थान पर अब ये बने हैं। चाड देश के राष्ट्रपति महावत डेबी हैं, और चाड एक अफ्रीकी देश है। चाड देश की राजधानी एन जामेना और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर इसका तीसरा होगा, भारत है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। 1962 में रिलीज हुई फिल्म 20 साल बाद के संगीत निर्देशक कौन थे? ये 2024 में पूछा गया सवाल है, अभी एसएससी जेईई के द्वारा पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत कुमार थे। 20 साल बाद फिल्म का निर्देशन किया था बरेन नाग ने, और इसके संगीत निर्देशक हेमंत कुमार ने किया था। संगीत निर्देशन हेमंत कुमार ने किया है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर इसका तीसरा होगा 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना आयोजित की गई थी। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर इसका दूसरा होगा 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित रूप से जनगणना कराई गई है। तो शुरुआत तो 1872 से हुई थी, लेकिन नियमित रूप से 1881 से की जा रही है। निम्न में से कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कहा जाता है कंगारू, तो ऐसे याद रखिएगा। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक है। आंसर इसका बी है, कंगारू। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किसके कारण बनता है? तो देखिए ये आंसर इसका बी होगा, गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। ये गर्भाशय है और ये वजाइना यानी योनि है, और ये ग्रीवा गर्भाशय ग्रीवा है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। और तो इसकी जो गर्भाशय की दीवारें ये होती हैं, यहाँ दीवारें होती गर्भाशय की दीवारें। हर महीने यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की यह आंतरिक परत मोटी हो जाती है। ये परत ये है गर्भाशय की परत, और रक्त और ऊतक से भर जाती है, जिससे संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होती है। जब गर्भावस्था नहीं होती है तो यह परत टूटकर रक्त और ऊतक के रूप में योनि के माध्यम से बाहर निकलती है, और यह मासिक धर्म के रक्तस्राव का कारण होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग निम्न में से कौन सा है? तो आंसर इसका तीसरा होगा, ब्रेसड या अंडकोश, या इंग्लिश में टेस्टिकल्स। ब्रेसड पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है, और ब्रेसड या टेस्टिकल अंडकोश में स्थित होता है, और इनमें शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर से यह खालिस्तान है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे।
यानी जो हॉकिंस हैं अंग्रेज़ थे या पुर्तगाली या फ्रांसीस। तो जो हॉकिंस हैं अंग्रेज़ थे। आंसर इसका पहला होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे जहांगीर से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 में सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में भारत में कहाँ पर स्थापित की थी? तो आंसर इसका तीसरा है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये वाली है, तो ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। आंसर इसका बी है मूत्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय से पेशाब को नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो एक छोर पर अंडकोश से और दूसरे छोर पर पेनिस से जुड़ी होती है। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो असम में है का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो आंसर इसका डी है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है माजुली द्वीप का। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ये बैरन द्वीप है। आंसर इसका बी है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप के द्वीप में एक समूह है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। आंसर इसका दूसरा है 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचा था। जो L1 है अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो आंसर इसका पहला है एंथ्रासाइट कोयला में। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की सामग्री 92% से 98% के बीच होती है। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आंसर इसका पहला होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg है। देखिए आवर्त सारणी में Mg यहाँ है, ये दूसरा ग्रुप है आवर्त सारणी का, और आवर्त है तीसरे आवर्त और दूसरे ग्रुप में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो बिटमन्स कोयला है, लिग्नाइट ये भी कोयला है, पीट ये भी कोयला है, डोलोमाइट ये उसका अयस्क है मैग्नीशियम का। तो आंसर इसका डी है डोलोमाइट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीप का लिंग अनुपात कितना है? तो इसमें लिंग अनुपात है 618। आंसर इसका सी होगा 618, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आंसर इसका तीसरा है मोहन यादव हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये दोनों इसके उप मुख्यमंत्री हैं अभी। आंसर इसका सी है ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल हैं। आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा गया था रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एक क्रिकेट खेल से संबंधित है। आंसर इसका सी है टेस्ट क्वेश्चन। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है?